राजस्थान के बाड़मेर में रहने वाली नेतल राठवा, उम्र 36 साल, पेशे से हाउसवाइफ, 4 बच्चे इनके। एक हस्बैंड तेजराम, 42 साल इनकी उम्र। ठीक ठाक परिवार, अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। इनके हस्बैंड तेजराम जालोर में रह करके, क्योंकि ये बाड़मेर में इनका घर है, तो जालोर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो इनका घर आना जाना थोड़े वक्त में होता, 8 दिन में, 15 दिन में, 10 दिन में, महीने में कभी कभी। 3 जून 2026 को इसी बाड़मेर के ठीक 30 किलोमीटर दूर एक गांव में मालपुरा फाटा, इस गांव के एक खेत में और खेत के एक कुएं में एक लाश मिलती है। लाश की शनाख्त तेजराम के रूप में की जाती है, जिनकी 42 साल उम्र। अच्छा, इस कुएं के पास में ही इनका एक मोबाइल पड़ा हुआ था और एक बैग पड़ा हुआ था। पुलिस बॉडी को लेकर जाती है और जांच पड़ताल शुरू होती है। घर वालों को बुलाया जाता है और बॉडी घर वालों के हवाले कर दी जाती है। यहाँ तक ये एक नॉर्मल केस था। इस केस को पुलिस ने जब देखा, घर वालों ने, गांव वालों ने इसे एक आत्महत्या मान लिया। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू होती है, एक खूनी खेल की। एक ऐसे राज से पर्दा उठने वाला है जो राज शायद जिंदगी में कभी खुलता ही नहीं। वो तेजराम के साथ ही दफन हो जाता। 15 जून 2026 को एक एफआईआर लिखवाई जाती। ये लिखवाते कौन है? तेजराम के भाई महेश राम। यहाँ से इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये लिखवाते हैं कि मुझे अपनी भाभी यानी नेतल टैक्सी ड्राइवर पर शक है। अब ये टैक्सी ड्राइवर कौन है और कहाँ से आया? इसका नाम गुमान सिंह, उम्र 30 साल। इन दोनों के खिलाफ एक एफआईआर लिखवाते हैं। तेजराम के भाई महेश राम बताते हैं कि इन्हें इन पर शक है। पुलिस एफआईआर लिखती है। एफआईआर लिखने के बाद में बखूबी अपना काम करती है। टीम जांच के लिए भेजी जाती है। वो टीम जांच पड़ताल करती है। शुरू में एक नॉर्मल जानकारी लेते हैं पुलिस वाले, लेकिन बाद में फिर एक कठोर तरीके से पूछताछ करते हैं और पुलिस इन दोनों को उठाती है, नेतल को भी और इस टैक्सी ड्राइवर को भी, जो कि गुमान सिंह 30 साल जिनकी उम्र है। उसके बाद इस राज से पर्दा उठना शुरू हो जाता। नेतल अपना जुर्म कबूल करती हैं, गुमान सिंह अपना जुर्म कबूल करते हैं। बात दरअसल अब की नहीं है, कई साल पहले की है। सालों से गुमान सिंह और नेतल, इन दोनों का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिलन होता, मिलाप होता है और यहाँ से इनकी शुरुआत होती है। नेतल धीरे धीरे गुमान के करीब आती चली जाती हैं और अपने घर बुलाना शुरू कर देती हैं। गुमान सिंह जैसे कहीं जाना हो नेतल को शूटिंग पर या किसी काम से, क्योंकि ये एक सिंगर भी होती हैं और सोशल मीडिया पे इनके 42.6 के फैन फॉलोइंग भी होती है, तो शूटिंग पर भी रहती हैं और ये सॉन्ग भी शूट करती हैं। तो कहीं जाना आना हो तो यही गुमान सिंह इन्हें लेकर के जाता हर जगह को, जहाँ भी जाना होता। तो घर वाले भी वाकिफ थे कि कौन आता है कौन जाता है। अच्छा, इस चीज की भनक शायद नेतल के हस्बैंड को हो चुकी। इस बात को लेकर घर में झगड़ा होता था, कहा सुनी होती थी और ये बात शायद नेतल को पसंद नहीं आती थी। एक दिन अचानक 3 जून 2026 को नेतल अपने घर चली जाती है, अपने मायके, और तेजपाल को फोन करके बताती है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ,
अब तुम्हारा मेरा बहुत हुआ, अब मैं तुमसे छुटकारा चाहती हूँ। उसके बाद नेतल का फ़ोन स्विच ऑफ आने लगता है। तेजराम काफ़ी बार फ़ोन ट्राई करते हैं, लगाते हैं, लेकिन वो फ़ोन लगता नहीं है, बात हो नहीं पाती है। चूँकि वो घर नहीं होते हैं, वो जैसे कि बिज़नेस के सिलसिले में, काम के सिलसिले में जालौर में ही होते हैं। फिर वो जालौर से एक फ़ोन करते हैं इसी टैक्सी ड्राइवर को। तब ये टैक्सी ड्राइवर तेजराम को बताता है कि मैंने भी ट्राई किया लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा। उसके बाद तेजराम वहाँ से निकलते हैं और सीधा गुमान सिंह के पास पहुँचते हैं। गुमान सिंह अपनी बातों में, अपने झांसे में लेकर के तसल्ली देता है। तेजराम को उसी रात बैठकर शराब पिलाता है, नशा करवाता है। जब ये नशे में पूरी तरह से चूर हो जाता है, तो गुमान सिंह अपनी गाड़ी में बिठा के तेजराम को इसी बाड़मेर से 30 किलोमीटर दूर मालपुरा फाटा इस गांव के एक किसी कुएं में फेंक देता है जिंदा तेजराम को। तेजराम का मोबाइल, बैग इस कुएं के बाहर रख देता है और ये इस कुएं में फेंक के चला जाता। इसके बाद इस खूनी राज से पर्दा उठता और दुनिया के सामने आता। शायद इस खूनी राज का पता ही न चलता, तेजराम के भाई ये एफआईआर ना लिखवाते। फिर कानून अपने तरीके से कार्रवाई करती है, इन्हें जेल भेज देती है। अब आगे क्या कोर्ट का फैसला आता है, क्या कानून इन्हें सजा देता है, ये एक देखने वाली बात होगी।